नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है और आज हमारे साथ एक हमारे नए मेहमान हैं। आइए इनका परिचय इन्हीं से जानते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। आप अपना परिचय बताइए जरा हमारे व्यूअर को। मेरा नाम लतीफ मिर्जा है जी। मैं बिहार से नौकरी पे आया हूँ। बिहार नौकरी पे करता हूँ। वैसे मैं मध्य प्रदेश एमपी से। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। तो लतीफ भाई, हमारा बड़ा साधारण सा सवाल है अपने जीवन को लेकर के, अपने जीवन के बारे में, अपने बारे में, खुद के बारे में, कि हम अपने बारे में आप क्या विचार रखते हैं? मेरा मतलब यही है कि जीवन में हमेशा किसी के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है कि मैं चाहूँगा कि 2 पैसा कम मिले चलेगा, लेकिन जहाँ इज्जत मिले वहीं काम करूँगा। और मेरा यही मकसद है कि मैं इसी पे विश्वास भी रखता हूँ कि किसी के आगे फैलाने से अच्छा है कि मैं अपने आप में खुश रहता हूँ। जी। और अकेला जितना रहता हूँ तो सामने वाले को लगता है कि अकेला है, कुछ हो नहीं सकता, मैं उसी में बहुत खुश हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे इसमें ही अच्छा लगता है, अकेलापन, सेल्फ डिपेंडेंसी आप ज्यादा पसंद करते हैं? हाँ बिल्कुल। जैसा कि घर में कैंटीन का काम, जैसे मेरा काम नहीं चल रहा था जी, जॉब पे यहाँ आए थे हम। तो वैसे मैं अदर स्टेट का हूँ, एमपी। तो बिहार में एक तो बिहार के लोग बाहर जाते हैं जॉब के लिए, मैं बिहार में आया तो मेरा उल्टा केस है। बाकियों से तो उल्टा ही होगा जी। तो फिर मैं यहाँ जॉब किया। तो जॉब में यहाँ पे जिस काम के लिए मैं आया था वो काम चल नहीं रहा था। और अचानक उस काम में बोला कि 4 महीना बाद चलेगा, तो तब तक क्या करना है। तो हम लोग फैमिली में बहुत प्रॉब्लम था। अब छोड़ नहीं सकते, कहीं और दूसरा जगह देख नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि कैंटीन में काम कर लो। तो कैंटीन में हमने काम किया। तो कुछ लोग वीडियो बनाए और बाहर जहाँ मैं पहले काम करता था वहां दिखाए कि तुम्हारा सीनियर वहां झाड़ू लगा रहा है बिहार में। बर्तन धो रहा है, झाड़ू लगा रहा है, खाना बना रहा है। हमको उतना अफसोस नहीं हुआ, सब मजा लिया इस बात को लेके कि चलिए दिन सबका खराब आता है, देख लीजिए ऐसा वैसा। लेकिन मुझे एक्चुअल में वहाँ पे बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि मैं जैसे पूरा फैमिली में प्रेशर ज्यादा था मेरा। मेरा बिजनेस किया था, मैंने बर्गर बेचना शुरू किया था पटना में। तो पटना में मेरा काम चला नहीं, तो उस बारे में सावन 2 महीना लग गया। इसके कारण से थोड़ा बारिश चालू हो गया। डूबने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यहाँ चले नौकरी पे वापस ज्वाइन कर लेते हैं। अपना पहले सोचा था स्टार्टअप जी, तो हर किसी का नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ। अब मेरा यही मकसद था कि नौकरी ही कर लेते हैं। अगर घर आदमी आ जाता है प्रेशर में तो बच्चे के लिए, फैमिली के लिए अगर किससे मांग के कर्जा। सही बात है। तो कर्जा भी ज्यादा हो गया था, तो फिर हम नौकरी कर लिए। अब नौकरी में जो भी बोला सामने वाला किया, आप सीनियर जूनियर नहीं देखे हम। हाँ, तो हमको एक्चुअली वहाँ पे बहुत मजा आ रहा था। मेरे मालिक ने बोला था कि काम करो कि तुम दिल्ली चले जाओ, कहीं चले जाओ, यहाँ क्या करोगे, कारीगरी वाला काम तो है नहीं अब यहाँ पे। मेरे काम में भी 4-5 महीना टाइम है, तो चले जाओ बाहर, तो यहाँ पे तुम कर नहीं पाओगे, कैंटीन का काम ऐसा वैसा। तो हम लोग कर लेंगे। तो वैसे भी हम शांत रहते थे, घर का टेंशन के छोटी छोटी बात को लेके तो टेंशन में रहते। तो बोला कि टेंशन से अच्छा है ना कि तुम अपना हाथ पैर चलाया करो जी, काम किया करो। जितना हाथ पैर चलेगा उतना दिमाग कम चलेगा, तो सक्सेस हो जाओगे। मतलब कम से कम रात को सुकून से सो जाओगे। सही बात। और सही ऐसा हुआ भी। हम अपने खाने में बिजी थे और कभी कभी खाना मुझे नहीं मिलता था, तो भी हम बहुत खुश रहते थे, क्योंकि लोगों का वो एक्सपीरियंस, मतलब देखना खाने के समय, और वो लोग अगर अच्छा कह देता है कि हाँ खाना अच्छा बना, बस सारा थकावट मिट जाता है। मतलब आपका काम जो है बेसिकली वो कुक का काम है? हाँ। आप एक कुक हुए? हाँ, उस टाइम थे, मजबूरी में। अच्छा, उस वक्त थे। हम तो केक के डिजाइनर। अच्छा, आप केक डिजाइनर? हाँ। तो केक का काम एक्चुअल में 4 महीने बाद चालू होने वाला था। तो अब अचानक हम उतना बिहार आ गए, अदर स्टेट। और नौकरी छोड़ना, जैसे फैमिली से पहले अगर आदमी सिंगल रहता है तो नौकरी यूं छोड़ा यूं पकड़ा, यूं छोड़ा यूं पकड़ा। सही बात है। फैमिली प्रेशर में बाल बच्चे जब हो जाते हैं तो थोड़ा देख के चलना होता है। सही बात। तो और वैसे भी जहाँ पे पुराने आदमी जहाँ पे काम कर रहे हैं, तो जो आपको सैलरी दे रहा है वो नई जगह पे आपको उतना नहीं मिलेगा उस शुरुआत में। एग्जैक्टली। उसको समय देना होगा। और आप पहले से कर्जे में बहुत डूबे हो, तो आपको तो सैलरी ज्यादा चाहिए। सही बात है।
तो ज्यादा नहीं भी मिले तो कम से कम उतना तो चाहिए जितना आपकी पहले थी। उतना तो आप कोशिश कीजिएगा कि जितना मेरा पहला सैलरी था कम से कम उतना मिल जाए मुझे। तो वही मिला, उसकी वजह से मैं दुनिया का छोड़ा, अपना घर का ही देखा। अपना ईगो को साइड कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत जैसे बर्तन धोना मर्दों का नहीं होता ना। तो आप क्या ये बात मानते हैं कि जैसे हमारे जीवन में यदि कुछ भी होता है, अच्छे दिन बुरे दिन जो भी होता है, इसमें भाग्य का भी क्या कोई रोल होता है? भाग्य को आप मानते हैं? भाग्य का नहीं मानते, लेकिन फिर भी उसका हल्का सा कसर होता है, थोड़ा बहुत असर होता है, हल्का सा। क्योंकि भाग्य के मतलब कैसे कैसे मान लीजिए कि आप कोई दिन रात मेहनत कर रहा है जी, और शुरुआत से 10 साल 5 साल मेहनत कर रहा है, जैसा मैं खुद कर रहा हूँ, तो मैं उतना आगे नहीं बढ़ पाया जी। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा होता है कि गांव में ही अच्छा हो जाता है, घर के सामने ही आसपास मिल जाता है। हाँ। तो हालांकि वो आपसे भी दुबले पतले हैं, मेहनत आपसे भी कम करते हैं और आराम भी करते हैं और कोई बड़ा काम भी नहीं कर रहे हैं। मतलब आराम से साधारण तरीके से काम करके भी वो ज्यादा आगे निकल गया। अच्छा। और यही भाग्य का साथ होता है। मेरे अपने भाग्य का साथ इसलिए कहते हैं कि जैसे पहले हम लोग लड़के लोग के अवस्था में थे, कुमारे में थे, तो उस हम लोग को जब माँ बाप के राज में थे तब हम लोग को पैसे का वैल्यू उतना नहीं पता था। 100 का सीधा बात, गरीब थे भले मिडिल क्लास में लेकिन हम लोग को कभी पैसे का कमी नहीं, खेती बाड़ी में ऊपर पर झोल झापटा करके कमा लेते थे। लड़का लोग में आजकल बहुत ऐसा था तो हम भी वैसे करते थे। तो हम लोग जहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग पत्ते वत्ते खेलते थे, ताश वगैरह, क्रिकेट खेलना, ताश खेलना। तो उसमें एक लड़का था कि वो अपनी जेब में गुटखा सिगरेट लेके बेचता था। अच्छा। जेब में। हाँ। हमारे गांव का वो बंदा, तो जेब में सिगरेट, गुटखा, खैनी वगैरह जैसे लोगों का सेवन करता है और ताश का गड्डी भी रखता था। गंदा हो गया और खराब हो गया तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, मतलब चलता फिरता वो दुकान था। और वो दुकान फिर हम लोग उससे खरीद लेते थे और 10 पैसा बेसी भी लेता था, ज्यादा भी ले रहा है सर्विस। लेकिन हाँ, लेकिन अब आप बीच खेत में खेल रहे हो 5 किलोमीटर दूर शहर से और अचानक आपको कुछ घट जाए, सिगरेट पीने का, और उस सिचुएशन में आदमी कुछ ज्यादा खोजता है। जैसे दारू पीजिएगा तो सिगरेट खोजिएगा, तो उस टाइम ताश खेलने के टाइम भी आदमी लोग खैनी खाने वाला खैनी खोजेगा, बिल्कुल खोजेगा, और गुटखा खाने वाला गुटखा खोजेगा। तो वैसे तो वो बेसिक चीज को रखता था। जैसे दाल चावल आटा घर के लिए, तो लड़कों के लिए तो वही सब बेसिक हो गया, खैनी चुटिया गुटखा भी। अब वो रखता था तो चलता फिरता दुकान दे दी हम लोग। गांव के लड़के लोग ने उसको बोला कि नहीं यार, जैसे हम लोग बाहर निकल जाते थे कभी कमाने को, नहीं अब उसका धंधा तो बंद। तो वो क्या, फिर एक दिन सबसे वो हेल्प मांगा, तो सब लोग ने 500 1000 करके उसको एक छोटा सा दुकान लकड़ी का बना दिया। तो वो चलाने लगा, चलाते चलाते उस दुकान से फिर उसको अपना कैसे लोन बोन लेके कर्जा वर्जा निकाल घर ले लिया। और पूरे गांव के लड़का जिस लड़की के पीछे परेशान था उसी के बाप ने उसी से शादी करवाया, उसी को। सबसे ज्यादा दुख तब हुआ सही सबसे ज्यादा दुख हुआ क्योंकि हम ही लोग उस लड़के को पना है गांव के, और हम लोग उधारी भी देता था। जैसे हमारा कार्ड चलता था, नाम ही काफी है, नाम पे उधारी चल जाता था 1000 2000। तो ऐसा था कि सब लड़के का जितना ग्रुप मिले थे, अभी वो लोग यदि वो इस वीडियो को देखें हाँ, हम लोग जब वो छोटा दुकान से बड़ा दुकान हुआ, आलीशान हुआ, कांच वाला जैसा हुआ, तब तक हमको अफसोस नहीं हुआ। हम लोग में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। हम लोग उल्टा प्राउड फील हो रहा था कि चलो हमने कुछ तो अच्छा किया, मेरा नहीं तो उसका ही सही। जब वो लड़की का शादी उससे हुआ तो तब सबने बोला अब शहर छोड़ना पड़ेगा, गांव छोड़ना पड़ेगा। कसम से तब से हम लोग ने गांव ही छोड़ दिया। तब देखा कि हाँ वाकई में कुछ ज्यादा ही हो गया। तो इसके पीछे आप क्या मानते हैं, उस लड़की की क्वालिटी थी या उसका भाग्य था? थोड़ी बहुत तो उसका भी मेहनत था। उसने विश्वास किया अपने आप पे, उसने झेला। जहाँ आप लोग खेल रहे थे वहां पर वो बिजनेस कर रहा था। हम धूप में थे और वो भी धूप में था। हम सोच रहे थे कि अब मेरा आ जाए तो मैं 500 जीत लाऊं, और वो सोच रहा था कि अब इसको तलब लगे तो ये तो मेरा एक
सिगरेट ले ले। हाँ, तो सब अपने अपने लगा तरीके था से। कोई तरीके से, सही बात। लेकिन सब तक तो सही था। शायद उसका तरीका ज्यादा बढ़िया था। लेकिन कहते हैं ना कि लड़का जो जिस लड़की से शादी हुआ, हाँ, लड़का ऐसा एक्चुअल में दिन में ही नहीं दिखता है, इतना काला है, लेकिन लड़की हमारे गांव में सब लोग उसके पीछे परेशान। तो समझ जाइए एक पैसा ज्यादा ही खूबसूरत थी हाँ, बाकी और लड़कियों से, और पैसे में भी थी। तो कहते हैं ना सोने पे सुहागन हो गया। हाँ। हमारे ब्लैचमेट थी स्कूल की। अच्छा हाँ, हम लोग भाई वो तो पूरी तरीके से समझ जाएगी। समझने दीजिए जो है, तो समझ भी गई हो गया, अगर समझ जाए अगर वीडियो देखे तो। तो हम लोग को अफसोस हुआ उस दिन, सबसे ज्यादा दुख हुआ। तब कहते हैं दोस्त आगे जब बढ़ जाए तो सबसे ज्यादा दुख दोस्त सही होता है। ऐसे ही है। तब फिर हम लोग जीवन में ऐसे जिए, फिर शहर पकड़ लिए। तो शहर पकड़े जब से तो अपनी अपनी अलग कहानी। हम लोग दिल्ली में बिजनेस किए, अपने बिजनेस किए तो सोचे कि चलो बिजनेस करते हैं तो कभी न कभी तो काम आएगा। मेरे माँ बाप ने भी वही किया, बाप ने भी मेरा बिजनेस किया मुंबई के अंदर में। तो ये जो भाग्य की जो बात करते हैं, भाग्य से ही लेकर के चलते हैं कि जैसे भाग्य है, आपको क्या लगता है वो भाग्य हमारे कर्म से बनता है या ऊपर वाले की मेहरबानी से? मेरे हिसाब से कर्म से बनता है। कर्म से बनता है। आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए। अब मतलब ये कैसे नहीं कि आप कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट कर लिए और बोले कि चलो मेरा भाग्य साथ दे देगा, तो नहीं देगा। आपका उसमें थोड़ा रुचि होना चाहिए, थोड़ा उसको जानकारी होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल। आप किस जगह पे जा रहे हो, डायरेक्शन सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। जैसे कि भाग्य का साथ कैसे होता है कि अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पापा का बॉम्बे में दुकान था, जब 2004 में बाढ़ आया मुंबई में, तो वो डूब गया पूरा मुंबई। तो मुंबई डूब गया तो सब, मेरा ही दुकान नहीं डूबा, मेरे साथ साथ मेरे पापा के न जाने जितने भी दोस्त थे, चाचा माचा सब रिलेशन में थे। लंबा एक कॉलोनी बस चुका था दुकानों की। तो उस जमाने में उन लोगों ने बसा लिया, और फिर जब वो डूबा तो डूबने के बाद तो सबका डूबा। सही बात है। लेकिन सबने क्या किया कि 2 महीने के बाद कैसे भी करके कर्जा वर्जा लेके अपने अपना वापस स्टेप कर लिया। मेरे बाप ने नहीं किया। मेरे बाप ने कहा कि नहीं, कोशिश तो किए थे, नसीब हमारा साथ नहीं दिया, भाग्य को लेके मतलब मेरा नसीब खराब है। हम लोग कितना कोशिश करके दुकान खड़ा किया था, और अब हो सकता है उन्होंने अपने जमाने में बहुत कोशिश किया होगा, दुकान वाकई में किया भी होगा, क्योंकि हम एक ठेला लगाने के लिए हम लोग बहुत कोशिश किए थे पटना के अंदर में। पापा तो मेरे दुकान लगाए थे, तो काफी अच्छा कोशिश किए थे। तो लेकिन दोबारा कोशिश नहीं की। नहीं किए, भाग्य को दोषी मान लिए। अच्छा 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 अच्छा। जबकि ये सिचुएशन सबके साथ हुआ, सबने स्टार्टअप कर लिया, सबने अच्छा अच्छा बिजनेस है सब। अब वर्कर पहले जो है ना कि सब अपने अपने खटते थे, खुद काम करते थे, अब सब दूसरे से करवाते हैं। कोई वहां पे अपना हाथ पैर मिला नहीं करता। अब पापा का तो मेरा भी हिसाब ही खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने वो सब दोबारा सोचा ही नहीं। और मतलब कि आप मानते हैं कि भाग्य जो है वो आपके अपने डिसीजन, अपने कर्म से होता है। इसमें ऊपर वाले का कोई रोल नहीं, बहुत ज्यादा नहीं होता है। ऊपर वाले ने कोई रोल नहीं। अच्छा, आप अपने आत्मिक उन्नति के लिए, अपने आध्यात्मिक तरक्की के लिए आप कोई साधना करते हैं क्या? क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ, व्यक्तिगत ये मेरा मानना है कि हर चीज अंदर से बाहर की तरफ बढ़ता है। यदि एक पेड़ भी लगाते हैं तो हम लोग एक बीज लगाते हैं, जड़ जितना मजबूत होता है वो उतना अच्छा मट्टी पानी वगैरह को इस्तेमाल करके उतना बढ़िया पेड़ बन सकता है। तो हम लोग भी अंदर से बाहर की तरफ विकसित होते हैं। हमारा अंदर जितना विकसित होगा, हम अंदर से जितने मजबूत होंगे, जितने स्ट्रांग होंगे, हम बाहरी दुनिया में भी उतने ही स्ट्रांग बन सकते हैं, उतने मजबूत बन सकते हैं। तो आप अंदरूनी मजबूती के लिए, अपने आत्मिक उन्नति के लिए आप क्या करते हैं? अंदर मजबूती के लिए जी, जैसे हम मजबूती के लिए हम हमेशा सोचते हैं जी कि जैसे कि एक्सरसाइज करना, जिम करना, अपने आप को मेंटेन करना। जैसे कि कुछ लोगों का काफी पेट बाहर हो जाता है जी जी, और वो खुशी के मारे और खाते भी रहते हैं, पता नहीं वो उसी में खुश रहते हैं। जैसे किसी को हल्का सा कट जाता है, तो कट जाता है तो उसमें जितना आदमी करता रहता है, दर्द उतना उसको परेशान करता है। तो हम वैसा नहीं करते। जैसा मेरा हाथ कट गया, हम किसी को पता भी लगने नहीं देते कि हाथ मेरा कटा है। और अगर किसी दिन उठने में तकलीफ हो रहा है जी, तो ऐसा नहीं सोचेंगे कि हम कमजोर हो गए, नहीं। मैं सोचेगा कि लगता है कि कुछ तो दिक्कत है, या तो नींद पूरा नहीं हुआ, या तो मैंने लगता है कि ज्यादा एक्सरसाइज कर लिया, अच्छा, या तो नींद पूरा नहीं हुआ। मैं अपने नींद को दोषी मानता हूँ। अगर नींद परफेक्ट नहीं लिया तो मेरे शरीर में साइड इफेक्ट होगा, थोड़ा पैर में दर्द होगा, ये होगा।
तो फिर मैं नींद को पूरा करने के लिए कोशिश करता हूँ कि माइंड को फ्रेश रखूं, तभी नींद आएगा अच्छा माइंड में। ये जो आप मजबूती कर रहे हैं, ये तो हो गया शारीरिक। मानसिक मजबूती के लिए आप क्या करते हैं, कुछ करते हैं क्या? मानसिक मजबूती के लिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं जैसा जो जॉब कर रहा हूँ जी, जॉब कर रहा हूँ अभी जो, तो इस पे ज्यादा डिपेंड ना हो और मैं ड्राइविंग सीखूं। मेरा एक लक्ष्य है कि मैं ड्राइविंग सीखूं, वो भी एक हुनर है। बिल्कुल। जैसा कि कभी बुरा वक्त आ गया तो कि चलो भाई ये जॉब नहीं मिलेगी, चाहे कुछ कारण से आपको निकाल दिया जॉब से, प्राइवेट जॉब का तो वैसे भी कोई गारंटी नहीं, तो मैं ड्राइविंग सीखूं। मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश 9वीं तक पढ़ा हूँ, जैसे मैंने 10वीं एग्जाम नहीं दे पाया था, तो 9वीं तक पढ़ा, तो वहाँ तक थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है मुझे, लिख लेते हैं और बोल नहीं पाते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे में। मैं सोचता हूँ कि उसको सीखूं, इंग्लिश को नहीं, कंप्यूटर सीखूं, कुछ ऐसा सीखूं जो जैसे लोग दुनिया चल रहे हैं आजकल। लड़के लोग को देखता हूँ कि कंप्यूटर तो हाथ में ही लेके चलते हैं, कुछ लोग कार में लेके चलते हैं। तो जैसे कि कुछ लोग मेरे कंपनी में भी काम करते हैं, तो प्रिंट आउट चाहिए होता है, जो कुछ भी होता है तो फटाफट करते हैं। बैंक में भी जाता हूँ तो कुछ लेडीज लोग करती रहती है, चाहे जेंट्स लोग करता रहता है, हम बड़े अदब से साइड हो जाते हैं कि क्या कर रहे हैं हमको पता भी नहीं चलता, और पहली बात तो डर भी लगता है कंप्यूटर को देख के, लेडीज से नहीं ना जेंट्स से, हमको कंप्यूटर से डर लगता है कि कुछ हो ना जाए। चलिए, मेरे कंप्यूटर में है रखा हुआ, सब हाथ का कुछ ना कुछ अपना हाथ साफ करता है, मैं नहीं छूता, क्योंकि मुझे पता कि कहीं कुछ हो गया तो दिक्कत, सही बात, मैं निकल नहीं पाऊंगा। सही बात। तो मैं सोचता हूँ कि नहीं, मैं कंप्यूटर को सीख के कोई बड़ा जॉब नहीं मिले, लेकिन कम से कम चलाना सीख जाऊँ, कम को कोई ऐसा काम ही देता फ्यूचर में। चलिए, बहुत बढ़िया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी जो आपके लाइफ का जो रोचक कहानियां हैं बहुत इंटरेस्टिंग है। और अभी समय थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, लेकिन हम आपसे चाहेंगे कि आप हमको थोड़ा कुछ और भी कहानी बाद में अपने लाइफ का बताइएगा। ठीक है, बिल्कुल, है ना। तो आज हम लोग यहीं पर, अभी हम लोग दोस्तों, अभी हमारे लतीफ मिर्जा जी और बहुत अच्छी इनके जीवन की कहानियां हम लोग सुने और बड़ा अच्छा लगा। कोशिश करेंगे कि इनकी लाइफ की कुछ और कहानियों को हम आपके सामने प्रस्तुत कर पाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।